अरे वाह, शिवानी ने यार हमारे घर में काम करने वाला रख लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। इससे शिवानी को भी टाइम मिल जाएगा अंशु की देखभाल करने के लिए, और अंशु को भी अपने पढ़ाई वगैरह में ध्यान लग जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शिवानी है कहाँ? अच्छा, वो रूम में होगी ना, आराम कर रही होगी, क्योंकि काम करने वाला तो रख ही लिया है उसने। अरे लगता है पापा आ गए। अरे कौन हो तुम, और तुम्हारा नाम क्या है, और कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? सैलरी वगैरह तो अच्छी दे दी होगी शिवानी इसको। अरे बताओ तो सही, बोल क्यों नहीं रहे तुम? अरे बोलो कुछ। अरे मुड़ो जरा, यहाँ पे मुड़ना जरा। अंशु, अंशु बेटा तू सफाई कर रहा है घर की? तो मम्मी कहाँ है तेरी, ये बताइए जरा। वो तो रूम में है। रूम में तो है, लेकिन बेटा तू ये बता, बेटा तू यहाँ पे सफाई कर रहा है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या गया काम के सिलसिले में, तू यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहा है, पढ़ाई करता है नहीं करता तू? वो पापा मम्मी ना मेरे पे बहुत अत्याचार करती है, हमेशा मेरे से ही घर का पूरा काम करवाती है और मुझे पढ़ने भी नहीं देती। इसका मतलब यह है कि वो अपने सौतेलेपन का एहसास दिला रही है तुझे। उसने मुझसे ये कहा था कि वो तेरे को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करेगी, लेकिन नहीं, सौतेली माँ सौतेली होती है। रुक बेटा, मैं ना उसको अभी बताता हूँ। शिवानी, शिवानी, अरे शिवानी जरा इधर आना। क्या हो गया? शिवानी ये सब क्या है, ये बताना जरा मुझे। तुम्हारे से मैंने शादी क्यों करी थी? ताकि तुम अंशु का ख्याल रख सको, लेकिन तुम ये क्या घर का काम करवा रही हो, इससे पढ़ाई करने नहीं देती हो? हाँ अरे राजा, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं इससे भला काम क्यों करवाऊंगी? ये तो शायद अपनी मर्जी से कर रहा होगा, और पढ़ाई के लिए मैंने इसे कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छे से पढ़ाई किया करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। खाना भी मैं इसे अपने हाथों से खिलाती हूँ, और तुम क्या बोल रहे हो मैं इससे काम करवाती हूँ? मैं एक काम नहीं छूने देती। और कपड़े देखो इसके, बाहर खेल खेल कर इसने अपने कपड़े भी गंदे कर लिए। मैं तो कभी इसे डांटती तक नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ये। अंशु, क्या जो मम्मी बोल रही है वो सच बोल रही है? तू मम्मी की बात नहीं मानता? हाँ, पढ़ाई करने नहीं जाता क्यों? नहीं पापा, मम्मी ना झूठ बोल रही है। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मम्मी मुझे डांट उठ के यहाँ काम करने बैठा देती है। बोलते पढ़ाई तू बाद में करिए, पहले घर का काम कर, और खेलता हो तो पकड़ के घर पे ले आते हैं, घर का काम कर। हाँ अंशु बेटा, कितना झूठ बोल रहे हो तुम। कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? मुझे लगता है राजा ये मुझे पसंद ही नहीं करता है। ये सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता था, और मुझे ये पसंद ना करने की वजह से ना ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि तुम मुझे छोड़ दो। क्यों बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? मैं तो कभी तुमसे कुछ भी काम नहीं करवाती हूँ, उल्टा मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। उस चीज का ये सिला दे रहे हो तुम मुझे? पढ़ाई में तो तुम्हारा मन नहीं लगता, स्कूल से तुम्हारी शिकायतें आती हैं, और अभी तुम्हारे पापा को बता दूंगी ना तो तुम्हें मारने लग जाएंगे वो। नहीं नहीं पापा, मम्मी ना झूठ बोल रही है। और आपको एक बात पता है, मम्मी ना घर पे जब आप चले गए थे, घर पे एक मम्मी ना लड़के को बुलाते थे, और मेरे पे ना इस चीज़ का सबूत भी है। ये क्या बोल रहा है अंशु बेटा तुम? तेरे को पता भी है कितना गंदा आरोप लगा रहा है तू अपनी मम्मी के ऊपर? हाँ, और सबूत की बात कर रहा है। कैसा सबूत है, जरा दिखाइए तो मुझे। फोन लेके आ गया ये क्या कर रहा है बेटा? देखो। शिवानी ये सब क्या है फोन के अंदर? हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं है ऐसी हरकत करते हुए? तुम्हारा एक लड़का है, उसके बावजूद भी तुम ऐसी हरकत कर रही हो? हाँ, अरे किस बात का मेरा बेटा? ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारी उस पहली बीवी का। जबरदस्ती इसको मेरे सर पे मत टांग दो। और वैसे भी मैंने तुमसे शादी कर दी तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए, तुम्हारे पैसों के लिए, ना कि तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लिए। अरे पूरा टाइम मैं इसको देखती रहूं, परेशान हो गई थी तुम्हारे इस घर में रह रह के, बोर हो गई थी। और वैसे भी वो जो लड़का है ना, वो पहले ही से मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती थी, पर पैसों के लालच में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली। अरे मुझे नहीं पता था इस घर में इतना सारा काम होगा, और सबसे मुश्किल काम है तुम्हारे इस लड़के को संभालना। बड़ा मुश्किल है ये। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? ये बताओ जरा तुम, मतलब तुम पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किसी से भी शादी कर लोगी? हाँ, और तुम ये बताओ मुझे कि तुमने शादी से पहले क्या बोला था कि अंशु को तुम उसकी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करोगी, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दोगी, लेकिन तुम पढ़ने जाने नहीं दे रही हो, इससे झाड़ू पोछा करवा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को।
तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने सगे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हो? तुम्हारे को अगर शादी करनी नहीं थी मुझसे तो तुम मुझे पहले बताती। लेकिन हाँ, तुमने तो शादी मुझसे सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया ना, पैसों के लिए किया। तो बस ठीक है, तो अब तुम ना मेरे घर से चुपचाप से निकल जाओ, अपने उस बॉयफ्रेंड के पास जाओ, ठीक है? अंशु का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, समझ गई तुम? हाँ तो ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। बस डिवोर्स तो मैं दे दूंगी, आधी प्रॉपर्टी जो मेरी बनती है वो मुझे दे देना। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मेरे साथ ऐसा ज़रूर होगा। तुम्हें बता दूं मैं कि ये सारी प्रॉपर्टी पता है किसके नाम है? अंशु के नाम है। क्या सारी प्रॉपर्टी अंशु के नाम है? हाँ, अंशु के नाम है सारी प्रॉपर्टी। अंशु बेटा, तुम मुझे माफ कर दोगे? आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, तुमसे एक काम नहीं करवाऊंगी। राजा प्लीज तुम ही मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अरे और चुप अपना- करो तुम। अब तुम्हारे को पता लग गया कि अंशु के नाम पे सारी प्रॉपर्टी है तो तुम माफ़ी मांगने लग गई। मुझे माफ़ करो और मेरे घर से दफ़ा हो जाओ तुम, समझ गई तुम? चलो जाओ यहाँ से। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अंशु बेटा प्लीज तुम ही मुझे माफ कर दो। तुम्हें सुनाई नहीं आया? चुपचाप से मेरे घर से बाहर निकलो, निकलो।